नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज मैं आपके लिए ला रखा हूं उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोकगीत और वाद्य यंत्र के MCQ प्रैक्टिस सेट। क्योंकि हमारे ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको उत्तराखंड के वाद्य यंत्र और लोकगीत के बारे में बताया था, उससे पहले कि मैंने आपको लोक नृत्य के बारे में भी बता दिया है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से आपने नोट्स बना दिए होंगे और अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो जितने भी मैं यहाँ पे लगभग 28 और 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस सेट में ला रखा हूँ, ये सारे के सारे आप आसानी से कर सकते हो और इनके जवाब आप दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, इनमें से आपको अपने आप कितने आते हैं, यानी मतलब जो आपने पहले हमने वीडियो डाली थी वो उससे आपने नोट्स बना के अब आपको उसके बाद से इसमें से खुद कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो वो आप जरूर मतलब ईमानदार से आप ये जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हारोल नृत्य। हारोल नृत्य जो कि जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। और इस हारोल नृत्य में एक वाद्य यंत्र विशेष रूप से बजाया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था वीडियो में, लोक नृत्य वाली वीडियो में, तो वो है रणसिंगा, या जिसको रमतुला के नाम से भी जाना जाता है। तो हारोल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है विशेषकर, वो है रणसिंगा या रमतुला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से एक तर्क प्रधान गीत है, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तर्क प्रधान गीत है। ऑप्शन आप जैसे कुलाचार गीत, गुड़ैल, बैर गीत या चूरा गीत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैर गीत एक तर्क प्रधान गीत है, जिसमें क्या होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता टाइप की होती है दो व्यक्तियों के बीच, और वो संगीत के माध्यम से एक दूसरे के क्या करते हैं, तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। तो इसको कहा जाता है तर्क प्रधान गीत। तर्क प्रधान गीत कौन सा है, बैर गीत, और ये विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख लोकगीत है बैर गीत। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र मतलब जो आपके लोहे से या तांबे से, कुल मिला के धातु से जो बने होते थे, तो उनको कहा जाता है घन वाद्य यंत्र। तो निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप दोस्तों मंजीरा, हुड़की, धात्यमा या सारंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंजीरा यहाँ पे एक क्या है, घन वाद्य यंत्र यानी धातु वाद्य यंत्र है। बाकी हुड़की और धतीमा ये तो आपके चर्म वाद्य यंत्र है, यानी जो चमड़े के बने होते हैं। और सारंगी यहाँ पे एक तार वाद्य यंत्र है, यानी ये तार से मिलकर बना होता है। तो मंजीरा आपका क्या हो गया, यहाँ पे घन वाद्य यंत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विवाहित कन्याओं के पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तांदी नृत्य, थड़िया, चौफला या चांचरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थड़िया नृत्य कौन सा नृत्य है, जब विवाहित महिलाएं पहली बार मायके आती हैं तो तब कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ पे, थड़िया नृत्य, यानी जो थड़ में किया जाता है। थड़िया का मतलब है थड़ में, यानी आंगन में किया जाने वाला नृत्य। और कभी किया जाता है, जब यहाँ पे पहली बार जो महिलाएं मायके आती है तो उस टाइम ये नृत्य किया जाता है। बसंत पंचमी के समय में ये नृत्य किया जाता है, बसंत ऋतु में। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, बग्वाल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। तो बग्वाल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है भैलो नृत्य। तो भैला जलाकर यहाँ पे गढ़वाल में बग्वाल खेली जाती है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे भैला नृत्य। ये भैला किसके बने होते हैं, चीड़ के बने होते हैं। तो भैला जलाकर नृत्य जो किया जाता है बग्वाल के टाइम, यानी दीपावली के समय, उसको कहा जाता है यहाँ पे भैला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, उत्तराखंड का कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समरूप है। तो बांसुरी के समरूप कौन सा वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, मस्कबीन है, मोछंग है, तुरही या अलगोजा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलगोजा। अलगोजा किसके समरूप है, बांसुरी। जैसी बांसुरी होती है सेम वैसी होती है, और ये एक फूंक वाद्य यंत्र, यानी फूंक के माध्यम से ये बजाया जाता है, और विशेषकर ये चरवाहों द्वारा बजाया जाता था। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। अलगोजा एक फूंक वाद्य यंत्र है जो कि बांसुरी के समरूप है, यानी बांसुरी के ही समान है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, टिहरी रवाई क्षेत्र में पेड़ों के नीचे गाया जाने वाला गीत कौन सा है, चौफला, तांदी, छौपती या बाजूबंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजूबंद एक ऐसा गीत है जो टिहरी रवाई क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। और ये महिलाएं क्या करती है, जब जंगलों में
लकड़ियाँ लेने या चारा लेने जाती हैं तो पेड़ों के नीचे बैठकर इस गीत को गाते हैं। तो इसका नाम है बाजूबंद और एक प्रमुख लोकगीत है गढ़वाल का टिहरी रवाई क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, निम्न में से कुमाऊं का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे गढ़वाल में चांचरी नृत्य कहा जाता है। यानी आपको बताना है कि गढ़वाल में तो उसको चांचरी नृत्य कहा जाता है, लेकिन कुमाऊं में उस नृत्य को उसी शैली के नृत्य को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, झोड़ा नृत्य। यह है कुमाऊं का झोड़ा नृत्य है और गढ़वाल में इसको कहा जाता है चांचरी नृत्य। ये दोनों एक ही तरह के नृत्य हैं, एक ही शैली के नृत्य हैं और दोनों क्या है, श्रृंगार प्रधान श्रृंगार प्रधान नृत्य है। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, छठी गीत है एक प्रकार का उपदेशात्मक, ऋतु गीत, संस्कार गीत या मनोरंजनात्मक गीत। तो देखो यहाँ पे उपदेशात्मक जब उपदेश दिए जाते हैं, जैसे चरवाहे अपने से छोटे चरवाहों को उपदेश देते हैं, जैसे उसी प्रकार ऋतु गीत है, ऋतु गीत भी जो अलग अलग ऋतु में गाए जाते हैं। संस्कार गीत जो मांगलिक कार्यों में गाए जाते हैं। तो जो एक यहाँ पे छठी है, छठी का एक मांगलिक कार्य है। छठवें महीने में जब अन्न दिया जाता है किसी बालक के मुंह में पहली बार, तो वो जो संस्कार होता है, जो मांगलिक कार्य है, उसको कहा जाता है छठी। तो उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं वो है छठी गीत। तो संस्कार गीत, ये छठी गीत किस प्रकार का गीत है, एक ये है संस्कार गीत। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको या ठुलखेल क्या है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर नोट करना है। वैसे सारे क्वेश्चन तो खैर इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये एक पहाड़ी रामायण है। ठुलो ढुसको या ठुलखेल क्या है उत्तराखंड की संस्कृति में, एक पहाड़ी रामायण है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, युद्ध शैली का नृत्य निम्न में से कौन सा है, दनियाला, चंफुली, सरों या रणभूत नृत्य। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, सरों नृत्य। सरों नृत्य क्या है, यहाँ पे एक युद्ध शैली का नृत्य है और ये गढ़वाल में प्रसिद्ध है सरों नृत्य। तो गढ़वाल का सरों नृत्य एक युद्ध शैली का क्या है, नृत्य है। और कुमाऊं में इसी सरों नृत्य को क्या कहा जाता है, छोलिया नृत्य कहा जाता है, जो एक युद्ध शैली का ही नृत्य है। और आपकी जो भोटिया जनजाति है उनमें इस नृत्य को कहा जाता है पौण नृत्य। और मैं आपको उस नृत्य वाली वीडियो में ये बताना भूल गया था कि जो पौण नृत्य वो एक युद्ध शैली का नृत्य तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भोटिया जनजाति द्वारा वो हाथों में रुमाल लेकर भी किया जाता है। तो वो है आपका पौण नृत्य। तो ये भी आपको नोट करना है। शादी समारोह में भोटिया जनजाति द्वारा हाथों में रुमाल लेके कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पौण नृत्य किया जाता है। भोटिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है पौण नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कौन सा नृत्य बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंगवीर या लांगवीर नृत्य, जो कि बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है। और ये विशेषकर कहाँ प्रसिद्ध है, ये है टिहरी और उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों में ये विशेषकर प्रसिद्ध है लंगवीर नृत्य या लांगवीर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है नागफणी, सारंगी, हुड़की या मोछंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोछंग। क्योंकि मोछंग क्या होता है, साइज में काफ़ी छोटा होता है और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये होंठों और दांतों के माध्यम से बजाया जाता है। तो काफ़ी छोटा होता है। तो जो मोछंग है वो चरवाहों द्वारा, मोछंग हो गया और एक अलगोजा हो गया, विशेषकर ये चरवाहों द्वारा ही बजाए जाते हैं। बाकी हुड़की हो गया, सारंगी हो गया, नागफणी हो गया, ये भी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं आपके उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये तो सबको ही पता होगा, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है, ढोल दमाऊं। जो उत्तराखंड के हर संस्कृति प्रोग्राम में आपने देखा होगा, ढोल और दमाऊं तो हर जगह रहता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है, ढोल और दमाऊं है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है। अब देखो तलवार ढाल दे रखा है, इसका मतलब ये एक युद्ध शैली का नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सरो नृत्य, छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य या डी है ए या बी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। सरो नृत्य भी एक युद्ध शैली का नृत्य है और छोलिया नृत्य भी एक युद्ध शैली का नृत्य है। ये दोनों एक ही है, लेकिन सरो नृत्य इसको गढ़वाल में कहा जाता है, जबकि छोलिया नृत्य कहा जाता है आपको इसको कुमाऊं में। तो दोनों क्या है, युद्ध शैली के नृत्य हैं जिनको क्या किया जाता है, तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। तो इसका 15 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, हारोल नृत्य। हारोल नृत्य जो कि जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। तो हारोल नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है हुड़का, अलगोजा, रमतुल्ला या तुरही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमतुल्ला। इसको रणसिंघा भी कहा जाता है और पहले मैंने कई बार बता दिया, पहले ये युद्ध में काफ़ी बजाया जाता, अब तो ये खैर शादी समारोह में भी बजाया जाता है। तो हारोल नृत्य में जो अनिवार्य रूप से बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है आपका रमतुल्ला या रणसिंघा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक नृत्य है, नागफणी, चंफुली, हंसुला या भूंकर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं,
तो देखो इसमें एक नृत्य कौन सा है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चंफुली एक लोक नृत्य है और ये है आपकी कुमाऊं की जोहार घाटी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है चंफुली। बाकी नागफणी ये एक वाद्य यंत्र हो गया। हंसुला, हंसुला क्या हो गया आपका, हंसुला गले का एक प्रमुख आभूषण हो गया। और भोंकर भी एक क्या है, वाद्य यंत्र है। तो ये भी वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र, ये आभूषण है। तो इसमें जो चंफुली है ये एक क्या है आपका लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंफुली एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो कौन सी यात्रा में मुखौटा नृत्य किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिल्स यात्रा में। हिल यात्रा में किया जाता है आपका मुखौटा नृत्य और ये कुमाऊं की एक प्रसिद्ध यात्रा है हिल यात्रा। तो हिल यात्रा में देखने को मिलेगा आपको मुखौटा नृत्य। और हिल यात्रा में एक प्रसिद्ध अभिनय आपने देखा होगा लखिया भूत का। तो काफ़ी एक क्या है प्रसिद्ध लखिया भूत है, ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है ये हिल यात्रा में या मुखौटा नृत्य में, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पे निम्न में से कुमाऊं का नृत्य है, यानी कुमाऊं का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। झुमेलो नृत्य गढ़वाल का है, चौफला भी गढ़वाल का है। ढुसका नृत्य, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आ जाएगा। ढुसका नृत्य एक कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है, जो क्या होता है यहाँ पे कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो मुनस्यारी का एक प्रमुख नृत्य है ढुसका नृत्य, ये कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी छौपति नृत्य ये भी गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको ये बताना कि वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा नहीं है उत्तराखंड का। अलगोजा ये तो है आपका, करताल भी वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। नागफणी नाग की तरह जो होता है और इसको फूंक के माध्यम से, फूंक वाद्य यंत्र है, तो फूंक के माध्यम से उसको बजाया जाता है, तो ये भी वाद्य यंत्र है। चंफुली, तो चंफुली आपका लोक नृत्य है, क्या है आपका लोक नृत्य है चंफुली। तो इसलिए जो क्या है यहाँ पे वाद्य यंत्र नहीं है, उसका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि चंफुली एक क्या है लोक नृत्य। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है ओजी जाति द्वारा अपने यजमानों के यहाँ गाए जाने वाला गीत है बिरदावली गीत, जागर गीत, हुड़का गीत या पट गीत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बिरदावली गीत। बिरदावली गीत क्या होते हैं, जो कि ओजी जाति द्वारा अपने यजमानों की वंश की जो वंश के गुणों की क्या करना, बखान करना। बिरदावली बखान करना, ठीक है, वंश की जो विशेषताएं हैं उनके वंशों की उसका बखान करना, उसको कहा जाता है बिरदावली गीत, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 22वां है निम्न में से गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है। तो आपने बताना है गढ़वाल का निम्न में से कौन सा प्रमुख नृत्य है। मुखौटा नृत्य ये तो खैर कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है, हिल यात्रा में किया जाता है। दनियाला नृत्य ये भी कुमाऊं का है। चंफुली भी कुमाऊं का है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है लंगवीर नृत्य, ये गढ़वाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है। तो विशेषकर टिहरी और उत्तरकाशी क्षेत्रों में किया जाता है लंगवीर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक उपदेशात्मक गीत है। उपदेशात्मक गीत कौन सा है निम्न में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चूरा गीत एक उपदेशात्मक गीत की श्रेणी में आता है। और इसमें क्या होता है, चूरा गीत जो चरवाहे होते हैं वो अपने से छोटे चरवाहों को कुछ उपदेश देने के लिए गीतों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, उन तक पहुँचाते हैं। तो इनको कहा जाता है उपदेशात्मक गीत। तो चरवाहों द्वारा उपदेश दिए जाते हैं अपने से छोटे चरवाहों के लिए, तो इनको कहा जाता है चूरा गीत। तो ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि चरवाहों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, तो चूरा गीत, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से एक चर्मवाद्य, चर्मवाद्य का मतलब जो चमड़े का जो वाद्य यंत्र है, चमड़े से मिलकर जो बना है, मंजीरा, डोर, मोछंग या तुरही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डोर एक क्या है चर्मवाद्य। बाकी जो ये मंजीरा है ये आपका धातु वाद्य यंत्र है। साथ मोछंग और तुरही ये दोनों क्या है आपके फूंक वाद्य यंत्र है। तो इसमें जो डोर है वो एक क्या है चर्म वाद्य यंत्र है। 25वां यहाँ पे चौमास गीत किस प्रकार का गीत है। तो चौमास गीत मैंने बताया था आपको, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो यह है एक प्रकार का ऋतु गीत, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, चौमास गीत एक प्रकार का ऋतु गीत है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक लोक गीत है। भोंकर, भांटा साँटा, नुनाई या हंसुला। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, भांटा साँटा एक प्रकार का लोकगीत है। भांटा साँटा किस प्रकार का लोकगीत है, अगर ये आइए तो ये आपका मनोरंजनात्मक लोकगीत है, भांटा साँटा लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक अनुभूति प्रदान गीत है। छपेली, न्योली, उपनयन या चौफला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी न्योली एक कौन सा गीत है, अनुभूति प्रदान गीत है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय गाए जाने वाला गीत है। बैर गीत, भगनोल गीत, हुड़की बोल गीत या ठुल खेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हुड़की बोल गीत कब गाया जाता है, जब
खरीफ कृषि की जाती है, यानी धान की फसल की जाती है जब कुमाऊं क्षेत्र में, तो उस टाइम हुड़की बोल गीत गाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, एक हुड़की और जो वादक होता है वो हुड़की बजाता है और साथ साथ गाना भी गाता है, और फिर जो कृषि कार्य कर रहे हैं खेतों में वो उस गाने को दोहराते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो ये तो हो गए यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन लाए थे हम आपके लिए उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोकगीत और वाद्य यंत्र से संबंधित एमसीक्यू, और ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया और इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।